क्या सुशांत शांत थे? सुशांत शुक्ला और हर्षिता पांडे में नोकझोंक हुई है क्या? क्या लगाया गया है? क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। और सुशांत का विश्लेषण कर लेते हैं। वैसे तो ये शांत नहीं है, बहुत मुखर हैं, लेकिन आज वाले मामले में शांति दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यक्रम में विवाद सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। केंद्रीय मंत्री के सामने दो नेताओं के बीच हुई नोकझोंक पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बिलासपुर में यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च की शुरुआत की। थोड़ी देर तक तो यह पैदल मार्च शांति से चलता रहा, लेकिन बिलासपुर तिफरा मार्ग में विवाद का मामला सामने आ गया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के साथ पहली लाइन में चलने को लेकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे के बीच नोकझोंक की तस्वीर सामने आ गई। इस दौरान मंत्री तोखन साहू ने बीच बचाव करके विवाद को शांत कराया और विधायक सुशांत शुक्ला को हर्षिता पांडे के बगल से हटाकर दूसरी तरफ कराया। इस नोकझोंक को शांत कराने के लिए बाकी नेता भी बीच में कूद पड़े, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, देखिए। कुछ सुनाई दिया? नहीं दिया? वीडियो जरा डालना एक बार। अब देखिए, ये जो तू नौटंकी मत कर, आप नौटंकी कर रही हैं, तू मत कर भैया, ये सब हवा में सुनाई दे रहा है। ये तैर रही है आवाज़, इसलिए जो थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है ना, बबल, इसको हमारी भाषा में कहा जाता है, ये भी तैर रहा है। हम किसी का नाम लिख के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो इसी तरह से सुनाई दे रहा है। इसलिए नौटंकी मत कर, नौटंकी कर रही है, और तू मत कर भैया, ये वो सब। लेकिन आगे हमने बातचीत भी की है। आप ये वीडियो देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये बहस ही वायरल है पूरे प्रदेश में। इस घटना को विधायक सुशांत शुक्ला ने सामान्य बातचीत का हिस्सा बताया, लेकिन तस्वीरों को देखकर सब कुछ सामान्य लग नहीं रहा है। हमारे सहयोगी आशीष दुबे से बातचीत में क्या कह रहे हैं विधायक सुशांत शुक्ला, सुनिए। ये एक यात्रा निकल रही थी, उस बीच हम देख रहे थे कि एक नोकझोंक हो रही थी आपके और हर्षिता पांडे के बीच में। क्या मामला है? नोकझोंक नहीं, बातचीत हो रही थी, और हम सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं भाई बहन के रूप में, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। एक यात्रा थी, हम सब साथ हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती पर हम भारत में सामाजिक समरसता को एकजुट करके नए गणतंत्र का जो निर्माण है, उन्होंने जो गणतंत्र निर्माण किया उसको नवीन कलेवर देने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, उसी के तहत आज यूनिटी मार्च निकाली गई थी। आज हम सब साथ थे। कहीं ना कहीं विधायक है, उस लिहाज से आपको प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए, लेकिन वहाँ इस बात को लेकर कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मिथ्या विषय मीडिया के माध्यम से फैलाया गया है। हम वहाँ पर सामूहिक रैलियाँ जब चलती हैं तो हौच पौच होती है। उस हौच पौच में अगर कोई विषय है तो उसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहिए, और उसका जो रंग है वो सिर्फ भगवा होना चाहिए। सुशांत भाई अच्छे विधायक हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन सुशांत भाई आपको एक सलाह दे देना चाहता हूं। मीडिया और मिथ्या, बचिए इन शब्दों से। मीडिया ने ये किया, मिथ्या और भ्रम और खंडन, आपके खंडन करने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर जगह कैमरे होते हैं और कैमरे इस तरह से वीडियो बना लेते हैं। इसलिए आपको भी बहुत आगे जाना है। मुझे लगता है पहली बार विधायक बने हैं, दूसरी बार विधायक बनने की इच्छा रखते होंगे, मंत्री पद भी चाहते होंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? इसलिए आगे जाना है, इसलिए तुरंत मीडिया पर दोष मढ़ देना ठीक नहीं है। हमने तो अपने सहयोगी को भेज भी दिया इसलिए कि आशीष जाइए, सुशांत शुक्ला से पूछिए कि सब बढ़िया है। अगर
तोखन साहू अगर उन्हें इस बात की कोशिश करनी पड़ रही है ऐसे पकड़ के, तो इसे सामान्य घटना नहीं कहा जाएगा। खैर, अब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई बहन का प्रेम है, अच्छा है, जो आप कहें वही सही, न खाता न वही। फिलहाल प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सबरी माता कॉलेज में जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो हर्षिता पांडे नजर नहीं आई। इस बीच मौके पर मौजूद रहे विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी इसे सामान्य बातचीत ही बताया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है और पार्टी में गुटबाजी हो रही है। क्या कह रहे हैं विधायक धर्मलाल कौशिक और शिव कुमार डहरिया, सुनिए। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बीच बचाव नहीं किया है। पता नहीं आप लोगों को कहां से ये दिखाई देने लगा है। हम लोग तो वहां से चल करके यहां तक के आए हैं। वो जो कांग्रेस की संस्कृति भाजपा में नहीं है और उसको लाने का प्रयास भी आप लोग मत करें। वीडियो वायरल कुछ नहीं है, सब लोग चल रहे हैं, आगे पीछे हुए हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। देखिए, ये तो सब दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इनकी पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे से कई जगह बात भी नहीं हो रही है, ना संवाद की स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी में आज यही स्थिति चल रही है। कांग्रेस वाले भी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सब गुटबाजी चलती रहती है, सब सामान्य बात है। मतलब वो भी बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सोशल मीडिया खूब दिलचस्पी ले रहा है। आशीष, क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा था कि सुशांत जी से कहिएगा कि 8:30 बजे जुड़े, थोड़ा दरबार करें। आपकी बातचीत हुई होगी। ये वीडियो तो बहुत चर्चा का विषय है, मुस्कुराहट आपकी भी बता रही। जी, निश्चित रूप से हमारी विधायक जो सुशांत शुक्ला है उनसे बातचीत हुई। संघ का कोई कार्यक्रम है, उन्होंने खुद को व्यस्त बताया। इस जो हलचल है, इस जो एक तरह की जो विवादित जो वीडियो आई है, इसके पीछे जो है दो ही कारण जो निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और दूसरा वर्चस्व, फ्रंट लाइन में रहने की होड़ है कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के करीब कौन दिखेगा इस पैदल यात्रा में। सबसे जो बड़ी बात है, मैं प्रोफाइल बताता हूं हर्षिता पांडे की। वो कौन है? मनहरन लाल पांडे की बेटी है। मनहरन लाल पांडे 3 बार के तखतपुर के विधायक और अविभाजित मध्य प्रदेश में जांजगीर लोकसभा सीट के सांसद रह चुके हैं। यानी हर्षिता पांडे को विरासत में मिली है राजनीति और सत्ता। तखतपुर में साल 2018 के चुनाव में उनकी हार हुई थी, जब बीजेपी ने उन पर जो है भरोसा जताया। इस बार उन्होंने जो है बेलतरा से खुद की दावेदारी जो है वो प्रस्तुत की थी भारतीय जनता पार्टी के सामने। बेलतरा जो है एक ब्राह्मण सीट का कैंडिडेट खोज रही थी, लिहाजा उनकी दावेदारी लगभग पक्की और तय मानी जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो है सुशांत शुक्ला की एंट्री हो गई। सुशांत शुक्ला की न सिर्फ एंट्री हो गई, वो जीत गए। तो इनकी जो खींचतान है आपसी, ये आज की नहीं है, ये विधानसभा चुनाव के दौरान जो टिकट वितरण हुआ है उसके बाद से शुरू हुई है। और कई मंचों पर जो इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में दिख भी रही है, जो ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं, बल्कि बिलासपुर के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं फ्रंट लाइन के जो मायने हैं, यानी केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के करीब रहने के जो मायने हैं, उसी फ्रंट लाइन में अब बिलासपुर में कौन रहेगा। क्योंकि संगठन ने, पार्टी ने जो है पुराने जो विधायक हैं उन्हें किनारे कर दिया है, लिहाजा नए जो लोग हैं, नए जो विधायक हैं, उन्हें तवज्जो मिल रही है। अब नए राजनीति जो शुरू हुई है बिलासपुर में, उसमें तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री है वो, विधायक सुशांत शुक्ला है वो, अरुण साहू जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है वो, उन्हें ज़्यादा तवज्जो मिल रही है संगठन में। लिहाजा जो पुराने लोग हैं उनकी पीड़ा भी है। तो कहीं ना कहीं एक विषाद के तौर पर भी, एक इसे बहुत सरल शब्दों में अपन कहें तो एक जो है साजिश के तौर पर भी कई चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। लिहाजा ये उसका भी जो है एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात और भी निकल करके सामने आई है कि 2018 में चुनाव से हारने के बाद हर्षिता पांडे का जो व्यवहार है वो न सिर्फ जो है कांग्रेस के नेता विधायक, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी ये खासे तौर पर दिख रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है, क्योंकि जो वहाँ से विधायक रही हो, बहुत सामान्य बात, इसको और सरल कर देता हूँ आशीष जी, जो वहाँ से विधायक रही हो उनके जगह कोई दूसरा विधायक चुन के आ जाए और केंद्रीय मंत्री आया हो, तो ये तो सामान्य बात है। इसको मुझे लगता है तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब राजनीतिक मौज का विषय कोई बन जाए वाकया, तो मुझे लगता है उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसलिए आशीष जी, हम लोगों ने तो बहुत न्याय किया। हम लोगों ने बता दिया कि मीडिया जो है वो भ्रम फैला रहा है, वास्तविकता ये है कि हुआ कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।